संविधान से चलेगा कि यह देश आरएसएस और भाजपा के घोषणा पत्र के हिसाब से चलेगा। यह बात खबरें आना मीडिया में कि 35 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे, यह अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। आधार पर किन नियमों के जरिए चुनाव आयोग नए नियम तय करने का प्रयास कर रहा है, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करते हैं कि सभी जो अपलोड किए गए हैं मतदाता पुनरीक्षण के डेटा, उसको पब्लिक डोमेन में उसको डिस्प्ले किया जाए। निश्चित तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो हम लोगों ने जो अपील दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी मान्यता दिया जाए, फिर भी इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी गाइडलाइन में अभी तक संशोधन नहीं होना सुप्रीम कोर्ट की हम लोग अवमानना मानते हैं। और इसीलिए इस विषय को पार्लियामेंट के समक्ष एक विशेष बहस के लिए हम लोग लाएंगे कि देश संविधान से चलेगा कि यह देश आरएसएस और भाजपा के घोषणा पत्र के हिसाब से चलेगा। कोई आरोप कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा है। यह दूसरा मसला है। आज जो महत्वपूर्ण जो घटना है, इसके बारे में जो विषय है, जो लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, देश में चुनाव प्रणाली ठीक से काम करेगी कि नहीं, यह बहुत गंभीर मसला है। यह इंडिया गठबंधन और नेतृत्व का मसला हम लोग बाद के किसी सत्र में इसको डिस्कस कर लेंगे। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश का अगर पालन हुआ होता तो मीडिया के सामने आज हम लोग को प्रस्तुत नहीं होना पड़ता। निर्देश के बावजूद भी 24 जून को जो नोटिफिकेशन है उसमें अभी तक संशोधन नहीं हुआ। ये जाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए टाइमलाइन को मजाक बना देना। और दूसरी बात, 35 लाख मतदाताओं के मतदाता सूची से नाम काट दिए जाएंगे, यह कहां से आंकड़े आए? अगर मीडिया ने कहा कि सूत्रों के हवाले से, तो सूत्र कौन है उनका? मीडिया के, और एक नहीं दर्जनों पोर्टल्स, दर्जनों अखबार के चैनल्स इस बात को चला रहे हैं, प्रिंट मीडिया के। तो सूत्र कौन है? क्या लोकतंत्र सूत्रों से चलेगा? 35 लाख मतदाताओं की मतों की हत्या कर देना, जहां एक एक वोट से फैसला हुआ है, एक एक वोट से सरकारें बनी हैं, एक वोट से सरकारें गिरी हैं, एमएलए हारे हैं, एमपी जीते हैं। वैसे में 35 लाख वोट एक बड़ा वोट होता है। जब आरएसएस और बीजेपी नहीं, जब महाराष्ट्र के मॉडल पे वोट का संख्या नहीं बढ़ा पाए, फर्जी मतदाता नहीं जोड़ पाए, तो जानबूझ करके अपने विरोधी मतदाताओं का नाम, इसको आप कह सकते हैं कि गर्दन काटने के बराबर किया जा रहा है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सीधे मैं मानता हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि 35 लाख वोट ये एक प्रेस रिलीज का लाई थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या शंका है? क्योंकि अगर नाम करना है तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी समर्थक वोटों का नाम रहेगा, आपके समर्थक वोटों का नाम कर दिया, क्या चिन्हित किया? उन्हें मीडिया के बयान को मैं कोट करना चाहता हूँ। हम अपनी आशंका बाद में जाहिर करेंगे। उन्हीं के मीडिया के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा के विदेशी नागरिकों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात कही जा रही है। ये 35 लाख लोग, क्या ये विदेशी मूल के लोग हैं? भारत सरकार के बॉर्डर को संरक्षित करने वाले भारत सरकार के लोग, भाजपा के लोग, बिहार की सत्ता में पिछले 20 साल से लोग, 2003 का डेडलाइन, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल खत्म हो गया था, 2005 में भाजपा पर बिहार में सरकार बना ली। तो बिहार में जो सरकार बना ली 2005 में, तो क्या 2005 से लेकर 2025 तक
विदेशी नागरिकों का मतदाता सूची में नाम शामिल करने का षड्यंत्र क्या भाजपा का है? या क्योंकि सरकार तो वही चला रहे थे। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और सरकार के अधिकारी एक ही होते हैं, वो डबल चार्ज में होते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई अधिकारी नहीं होता है और राज्यों के ही अधिकारी डबल चार्ज में होते हैं। तो क्या आप चुनाव जीतने के लिए पिछले 20 सालों से आप लगातार फर्जी मतदाताओं का नाम जोड़ रहे थे? मेरी जो जानकारी में है ऐसा नहीं है। केवल सुनिश्चित हार के भय से यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम विदेशी मूल के लोगों का नाम काटना चाहते हैं। तो आखिर ये नाम आए कैसे? और अगर नाम आप चिन्हित कर लिए हैं उनके नाम काटने के लिए तो उस पर भी आपत्ति नहीं है, लेकिन यह तो 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये किसका नाम रहेगा, किसका नहीं रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी और मानना है यह बात, खबरें आना मीडिया में कि 35 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे, यह अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में साफ शब्दों में कहा कि सभी वयस्क लोग देश के मताधिकार मिलेंगे। जब देश का संविधान सभी वयस्क को मताधिकार का अधिकार देता है तो किस आधार पर, किन नियमों के जरिए चुनाव आयोग नए नियम तय करने का प्रयास कर रहा है? जो दस्तावेज, जो 11 जो मूलभूत दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसमें निवास प्रमाण पत्र की मांग या उम्र प्रमाण पत्र की मांग, यह दो ऐसी जो मांग है। निवास प्रमाण पत्र में भी मांग कहा जा रहा है कि यह जिसके पास जमीन होगा उसी को मान्य होगा। ये मूलभूत 11 उनके दस्तावेजों में से शामिल है। तो फिर आधार कार्ड की देने की जरूरत क्या थी? राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है लोगों के पास। बिहार के बारे में सभी लोग को जानकारी है कि बिहार में मात्र 24% मात्र हाई स्कूल पास हैं। जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, केवल 24% लोगों के पास बिहार में मात्र सर्टिफिकेट है, 76% लोगों के पास नहीं है। और या तो दूसरा जो जमीन का मांग रहे हैं कागज, बिहार में 40% लोग अभी भी आबादी भूमिहीन है जिनके नाम से कोई जमीन नहीं। और यह तमाम विषय जो है, नागरिकता जांच का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिया गया था, यह गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय ने सीए और एनआरसी जो कानून बनाया था भारत सरकार ने, उसको चुनाव आयोग के जरिए एक गलत तरीके से इसको लागू करने का जो षड्यंत्र है भाजपा का, जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके बिहार के गरीब लोगों को, कौन लोग बाहर बसे हुए हैं, जो लोग गरीब हैं, जो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन किए हैं, जिनका मूल गांव उनका बिहार है, उनको सब्सिडी मिलता है वहां से। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे लोग रहने वाले हैं, जिनका आधार कार्ड से राशन कार्ड अटैच है, उन्हीं को पैसा मिलता है। या वृद्धा पेंशन का सवाल हो, जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं उनको बिहार के जरिए मिलता है और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्य में है, चुनाव के वक्त वापस आते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी वोट देने के अधिकार से मरहूम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पूरे जब खुलासे के बाद, जो मीडिया के बंधुओं के द्वारा जब खुलासा किया गया, तो इसके आवाज को दबाने के लिए मीडिया के बंधुओं पे एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट मांगा है कि 26 तक हमको आप दीजिए, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका स्पष्ट निर्देश दिया है कि 18 तारीख तक आप सभी फॉर्म को अपलोड कर दें। मैं दावे के साथ कर रहा हूं एक सांसद के हैसियत के नाते कि 5% से भी कम लोगों का दस्तावेज लिया गया है। 95% जो दस्तावेज लिए गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें 95% लोगों के दस्तावेज नहीं लिए गए हैं। बीएलओ के द्वारा फर्जी तरीके से फॉर्म भर करके अपलोड किया जा रहा है। जाहिर है कि जो बीएलओ जिसका नाम काटना चाहता है उसका फॉर्म गलत तरीके से अपलोड किया जा रहा है, जबकि शुरू में ही निर्देश था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जो फॉर्म भरे जाएंगे सत्यापन के लिए वो 2 कॉपी में होगा। एक कॉपी सरकार के पास, इलेक्शन कमीशन के पास होगा, एक प्रति पावती मतदाता के पास होगा। लेकिन पूरे बिहार में 1% भी अगर इलेक्शन कमीशन साबित कर देगा कि पावती पत्र दिया है
तो हम लोग मानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ईमानदार रुख अख्तियार किया है। मेरी जानकारी में, और ये जानकारी को मैं एफिडेविट के तौर पे कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार के 1% मतदाताओं को भी पावती पत्र नहीं जारी की। जो अपलोड किए गए डेटा में अगर छेड़छाड़ के जरिए जिसको चाहे मन मर्जी से मतदाता सूची से बाहर करने का जो षड्यंत्र किया है, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करते हैं कि सभी जो अपलोड किए गए हैं मतदाता पुनरीक्षण के डेटा, उसको पब्लिक डोमेन में उसको डिस्प्ले किया जाए, डैशबोर्ड पे डिस्प्ले किया जाए, जिससे मतदाता अपने अधिकार सुनिश्चित कर सकें और सुनिश्चित कर सकें कि जो आंकड़े जो हमारे दिए गए हैं, जो साक्ष्य दिए गए हैं, वो सही तरीके से अपलोड है कि नहीं, समय रहते ही चैलेंज कर करके इस काम को पूरा किया जाए। सवाल ये होता है कि 2003 में जब मतदाता पुनरीक्षण, विशेष मतदाता पुनरीक्षण हुआ, तो 2003 के बाद 2005 से 20 साल तक लगातार भाजपा और जदयू बिहार में सरकार चलाने का काम की है। तो क्या ये भाजपा जदयू के लोग मनमाने तरीके से फर्जी मतदाताओं को नाम जोड़ने का काम किया था? अगर यह बात सही है तो क्या अभी तक 20 साल में हुए इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन गलत साबित करेगा? अगर नहीं गलत साबित करेगा इलेक्शन को, तो जाहिर है कि वो जब चुनाव हारता हुआ अपने को देखा उन लोगों ने, एनडीए की जो डबल इंजन की जो सरकार बिहार में चुनाव हारते हुए देखा, तो उस इलेक्शन को महाराष्ट्र की तर्ज पर, ख्याल कर लीजिए महाराष्ट्र की तर्ज पर, इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे जेन्युइन मतदाताओं को नाम बाहर करने का जो षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में इन लोगों ने 8% नया मतदाता जोड़े जो कानून विरुद्ध था। इससे बचने के लिए नए रास्ते अख्तियार किए गए और ये षड्यंत्र पूर्वक मतदाताओं का नाम बाहर करने का काम जो इन्होंने तैयार किया है, इलेक्शन कमीशन के ही द्वारा मीडिया के बंधु आज सुबह से नहीं, शायद कल से ही पूरा सुर्खियों में छाया हुआ है। टॉप जो जर्नलिस्ट हैं, जो टॉप जो मीडिया के लोग हैं, कल से चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, चुनाव आयोग के हवाले से नहीं, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि बिहार में 35 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। इसके ठोस आधार क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुका है कि कोई भी संशोधन मतदाताओं के मतदाता सूची में संशोधन सुप्रीम कोर्ट के सहमति से, बिना सहमति के बगैर ऐसा नहीं होगा, तो किस आधार पे मीडिया के एक धड़ा के द्वारा लगातार यह बात फैलाई जा रही है बिहार में कि 35 लाख मतदाताओं का नाम काटे जा रहे हैं? जब मतदाता सूची में सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा हेराफेरी के एविडेंस के बाद भी जब पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हुआ, तो ये फर्जी जो खबरें चलाई जा रही हैं सूत्रों के जरिए, या फिर इलेक्शन कमीशन खुलकर आए और देश के आम जनमानस के सामने घोषणा करे कि नहीं 35 लाख मतदाता सूची में नाम काटा जाएगा। जब तक ऐसा नहीं हुआ, वैसे अफवाह फैलाने वाले मीडिया प्रतिष्ठान, वैसे लोगों पे इलेक्शन कमीशन कौन सी कार्रवाई करना चाहेगा, यह बिहार की जनता इसको जानना चाहती है। लोकसभा का सत्र 21 जुलाई से है और 21 जुलाई को पहले ही दिन इस मामले को बिहार के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सांसद सामूहिक रूप से इस मामले को उठाएंगे। क्या इस देश में जनतंत्र चलेगा या जनतंत्र को जोक तंत्र में जो बदलने का जो भाजपा और आरएसएस का षड्यंत्र है, जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का जो प्रयास है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सांसद के तौर पे भी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे भी, एक मतदाता के तौर पे भी, वयस्क मतदाता के तौर पर भी, और महागठबंधन के तरफ से भी इस मामले में अब भी मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि इस मामले के गंभीरता को देखें और जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं मानने वाले इलेक्शन कमीशन के हैं, ऐसे अधिकार, अब भी मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि इस मामले के गंभीरता को देखें और जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं मानने वाले इलेक्शन कमीशन के हैं, ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम करेंगे। पार्लियामेंट का सत्र में
इस मामले को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे कि क्या इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर आरएसएस और भाजपा अघोषित रूप से जिस आपातकाल की चर्चा हम लोग किए थे, जो संविधान जो बदलने की बात किया था उन लोगों ने, वो अघोषित रूप से संविधान बदलने का एक षड्यंत्र के रूप में हम लोग देखते हैं। यह बात मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक सांसद के तौर पे इस बात को आज हमने रखने का कार्य किया है। इस मामले में कोई भी अगर सवाल आपका अलग से भी होगा जिसका हम लोग जवाब देंगे।